रामपुर की टुनटुनी चिड़िया की शादी सोलापुर जंगल में रहने वाले बंटी कबूतर के साथ हुई थी। बंटी कबूतर अमीर माँ बाप का इकलौता बेटा था, लेकिन टुनटुनी चिड़िया के माँ बाप बहुत ही गरीब थे। उन दोनों का प्रेम विवाह हुआ था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ से फोन पर बातें कर रही थी। कहो माँ जी, आजकल तुम्हारी कैसी तबीयत है और पिताजी कहाँ हैं? मुझे उनसे बातें करनी है, बहुत दिन हो गए उनसे बातें किए हुए। क्या बताऊँ टुनटुनी चिड़िया, तेरे पिताजी रात दिन काम में लगे रहते हैं। तुझे तो पता है तेरी शादी में उन्होंने जो कर्ज लिया था अभी तक वो उसे चुका नहीं पाए हैं, इसी कारण वो चिंतित रहते हैं। और रही मेरी तबीयत की बात, तो मेरी तबीयत का तो कुछ न कुछ हर दिन लगा ही रहता है। उम्र हो गई है ना, तू मेरी चिंता मत किया कर, अपने ससुराल वालों पर ध्यान दे। वो सब तो ठीक है माँ, पर तुम अपनी और पिताजी की सेहत का भी ध्यान रखा करो। टुनटुनी चिड़िया भी अपनी माँ से फोन पर बातें कर ही रही थी, तभी उसकी सास बबली कबूतरी चिल्लाकर कहती है, अरे बहू, तुम अपनी माँ से बातें करती रहोगी? चलो लाओ फोन इधर दो, मुझे तुम्हारी माँ से बातें करनी है। टुनटुनी अपनी सास को फोन देती है। अरे समधन जी, आपको तो पता है कल हरियाली तीज है, मेरे यहाँ कुछ रस्में होती हैं। इसके लिए मेरे पूरे परिवार के लिए कपड़े, फल, मिठाई और मेरे बेटे के लिए एक सोने की चैन भेज देना। लेकिन समधन जी, हम लोग इतना कैसे कर पाएंगे? अभी तो शादी में लिया हुआ कर्ज भी नहीं चुका पाए। इतना तो आपको करना ही पड़ेगा समधन जी, क्योंकि हरियाली तीज में पूजा बहू के घर से आए हुए सामान से ही होती है। इतना कहकर टुनटुनी की सास फोन रख देती है। टुनटुनी चिड़िया की ससुराल वालों की डिमांड सुनकर टूनी चिड़िया सोच में पड़ जाती है, लेकिन करती भी क्या। उसकी बेटी टुनटुनी की पहली हरियाली तीज थी, उसने अपने सोने का हार बेच दिया। अगले दिन तीज का सारा सामान लेकर वो टुनटुनी चिड़िया की ससुराल पहुंचती है। अपनी माँ को देख टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। अरे माँ, आप आ गई, आप यहाँ बैठिए, मैं अपनी माँ जी को बुला कर लाती हूँ। टुनटुनी चिड़िया अपनी सास को बुलाने के लिए जाती है। माँ जी, मेरी माँ आई है, चलकर उनसे मिल लीजिए। टुनटुनी बहू, तुझे कम दिखाई देता है क्या? तू देख नहीं रही है मैं मेकअप कर रही हूँ? तेरी माँ कोई कलेक्टर है क्या? जा बोल दे थोड़ा इंतजार करे। टुनटुनी चिड़िया वापस अपनी माँ के पास आती है। माँ, पिताजी क्यों नहीं आए? आप अकेली क्यों आई हैं? अरे बेटा, तुझे फोन पर बताया तो था, तेरे पिताजी आजकल काम में व्यस्त रहते हैं। अगली बार मैं तेरे पिताजी को भेज दूंगी। बातें करते करते शाम हो जाती है, लेकिन टुनटुनी चिड़िया की सास उसकी माँ से मिलने के लिए नहीं आती। टुनटुनी अपनी सास को फिर से बुलाने के लिए जाती है, तब बबली कबूतरी गुस्से में तमतमाते हुए आती है। अरे समधन जी, ये क्या इतना कम सामान लेकर आई हैं? और घेवर कहाँ है? आप तो जानती हैं कि तीज में घेवर का कितना महत्व होता है, और आप मेरे बेटे के लिए सोने की चैन लाई है ना? नहीं बहन जी, सारा सामान तो लाई हूँ, लेकिन चैन नहीं ला पाई, मुझे माफ कर दीजिए। इसी वजह से मैं अपने बेटे बंटी कबूतर को इस शादी के लिए मना कर रही थी, पर पता नहीं उसे इस टुनटुनी चिड़िया में क्या दिखा। खैर, अब मैं कर भी क्या सकती हूँ। टुनटुनी चिड़िया की सास जली कटी टूनी को सुनाती है। फिर टूनी चिड़िया रोते रोते अपने घर चली जाती है। टूनी चिड़िया के जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया अपनी सास के साथ मिलकर तीज की पूजा करती है। पूजा करके जैसे ही बबली कबूतरी अपने कमरे में जाने लगती है, अचानक वो बेहोश हो जाती है। माँ जी, क्या हो गया आपको? लगता है उपवास के कारण आपको कमजोरी हो गई है। टुनटुनी चिड़िया पानी का छींटा अपनी सास पर मारती है। थोड़ी देर बाद बबली कबूतरी को होश आता है। टुनटुनी चिड़िया अपनी सास की खूब सेवा करती है। उसकी सेवा देखकर बबली कबूतरी उससे माफी मांगती है। बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरी माँ को इतना बुरा भला कहा, फिर भी तूने मेरा साथ दिया। आप माफी मत मांगिए माँ जी, आप मुझसे बड़ी हैं और आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, वही काफी है मेरे लिए। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया अपनी सास को माफ कर देती है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। नंदनवन जंगल में बंटी नाम का गरीब किसान कबूतर अपने परिवार के साथ रहता था। एक दिन जोरों की बारिश होती है, जिसमें उसका घोंसला पूरी तरह से टूट जाता है।
तब वो अपनी पत्नी टूनी से कहता है, टूनी चलो जंगल चलकर लकड़ी लाते हैं, फिर हम सब मिलकर लकड़ी का घर बनाएंगे। जब वो दोनों जंगल लकड़ी लाने जाने लगते हैं तब उनकी बेटी टुनटुनी उन्हें रोकते हुए कहती है, पापा मम्मी मैं भी चलूंगी आपके साथ लकड़ी लाने। देखो मैंने भी एक छोटी सी टोकरी ली है। बेटा तू जंगल जाकर क्या करेगी? हम दोनों तो जा ही रहे हैं। तू यहीं रहकर गोलू का ध्यान रख। तू देख रही है ना अपना घोंसला टूट गया है। शाम होने से पहले जल्दी लकड़ी लाना है, घर भी तो बनाना है। ठीक है माँ, आप लोग जाओ, मैं गोलू का ध्यान रख लूंगी। बंटी और टूनी जंगल लकड़ी लेने चले जाते हैं और टुनटुनी अपने भाई गोलू को संभाल रही थी। तभी गोलू जोर जोर से रोने लगता है। मत रो गोलू, मैं अभी तेरे लिए दाना लेकर आती हूँ। तुझे भूख लगी है ना, तो थोड़ी देर रुक, मैं दाना लेकर आती हूँ। टुनटुनी अपने भाई के लिए दाना लेने जाती है। तभी जंगली बिल्ली गोलू पर हमला कर देती है। गोलू जोर जोर से रोने लगता है। जब टुनटुनी दाना लेकर आती है तो वो देखती है कि उसका भाई बुरी तरह से जख्मी पड़ा है और वो अपनी माँ टूनी को पुकारने लगती है। माँ देखो ना, गोलू को किसने जख्मी कर दिया। माँ कहाँ हो? माँ जल्दी आओ। तभी बंटी कबूतर और टूनी लकड़ी लेकर वहाँ आते हैं। बेटा तू क्यों रो रही है? क्या हो गया? माँ किसी ने गोलू को घायल कर दिया है। बंटी जल्दी चलो, गोलू को डॉक्टर के पास ले चलते हैं। लगता है किसी जानवर ने इस पर हमला कर दिया है। हाँ टूनी, पहले गोलू को डॉक्टर के पास ले चलते हैं, फिर हम लोग लकड़ी का घर बनाएंगे। गोलू की हालत देखकर डॉक्टर उन्हें बताती है, जब बच्चे को किसी जानवर ने घायल किया उस समय आप लोग कहाँ थे? ये बच्चा पूरी तरह जख्मी है। डॉक्टर साहब हमारा घर टूट गया था, इसलिए हम लोग लकड़ी लाने के लिए जंगल गए थे ताकि एक लकड़ी का घर बनाकर उसमें आराम से रह सके। ठीक है, मैं बच्चे को सुई लगा देती हूँ। समय समय पर आकर आपको इसको सुई लगवाते रहना है, ये जल्दी ठीक हो जाएगा। टूनी और बंटी कबूतर अपने बेटे को घर लेकर आते हैं और फिर लकड़ी का घर बनाने लगते हैं। कड़ी मेहनत के बाद उनका लकड़ी का घर बनकर तैयार हो जाता है। तब टूनी बंटी से कहती है, बंटी ये घर तो बहुत सुंदर बना है, अब हमारे बच्चे आराम से रह सकते हैं। जंगल के सभी पक्षी उनका लकड़ी का घर देखते हैं। तभी उनमें से एक कौवी कहती है, बंटी तुम तो बहुत बड़े कारीगर निकले। तुम्हारा लकड़ी का घर बहुत सुंदर है। मेरे लिए भी ऐसा ही एक लकड़ी का घर बना दो। हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरे पति जरूर आपका भी लकड़ी का घर बना देंगे। टूनी, मैं बंटी को घर बनाने के लिए अच्छे दाने और चावल दूंगा। दाने की क्या बात है हरी काका, ये जंगल तो अपना ही है। बंटी अपना घर जरूर बना देंगे, आपको जो समझ में आएगा दे दीजिएगा। धीरे धीरे जंगल के पक्षी बारिश और तेज हवा से बचने के लिए लकड़ी का घर बनवाने लगते हैं। बंटी भाई, तुम तो लकड़ी का घर ऐसा बनाते हो जैसा कोई कारीगर भी ना बना पाए। इसकी खूबसूरती के आगे तो पक्के घोंसले भी फेल हैं। लकड़ी के घर में इतनी ठंडक है कि गर्मी का एहसास ही नहीं होता। बंटी को लकड़ी के घर बनाने के लिए दूर दूर से ऑर्डर मिलने लगते हैं। ये सब देखकर टूनी बहुत ही खुश होती है। बंटी हमारा लकड़ी का घर बनाना लकी साबित हुआ, आपको एक अच्छा काम मिल गया। टूनी और बंटी कबूतर अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। चलो भाइयों, अब हमें बारिश की तैयारी करनी चाहिए। हाँ हाँ भाई, हमें अभी पानी की खोज करनी चाहिए, नहीं तो बरसात का समय निकल जाएगा और फिर जंगल में सूखा पड़ जाएगा। आसमान में बादल पानी की तलाश में निकल पड़ते थे, लेकिन उन्हें जमीन पर कहीं पर भी पानी नजर नहीं आ रहा था। भाइयों, बहुत दिन हो गए, क्या हम पानी की खोज कर पाएंगे? अगर हमें जल्दी बारिश करनी है तो सुंदरवन जंगल जाना पड़ेगा। उसके बाद बादल सुंदरवन जंगल की ओर चल पड़ते हैं। तभी रास्ते में उन्हें टुन्नू चिड़ा एक पेड़ की डाल पर बैठा हुआ दिखाई देता है। बादल टुन्नू चिड़ा को अपनी परेशानी बताते हैं। बादल भाइयों, बस इतनी सी बात, आप लोग परेशान मत होइए। मैं अपने जंगल के नदी किनारे आपको ले चलता हूँ। वहाँ से आप जितना चाहे उतना बारिश के लिए पानी ले सकते हैं। फिर
टुन्नू चिड़ा बादलों को अपने साथ नदी किनारे ले जाता है। इसी तरह टुन्नू चिड़ा और बादल की दोस्ती हो जाती है। टुन्नू चिड़ा सुंदरवन जंगल में अपनी पत्नी टूनी चिड़िया और बेटी टुनटुनी के साथ रहता है। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया बाजार जा रही थी, तभी रास्ते में उसकी पड़ोसन बबली कबूतरी उसे मिलती है। अरे टूनी चिड़िया, लगता है तुम बाजार जा रही हो। हाँ बहन, तुमने ठीक ही कहा। मैं बाजार ही जा रही थी अपने घर का राशन लाने। अच्छा, वो टोनी, ऐसा है कि आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती और मेरे घर का राशन खत्म हो गया है। ऐसा करो, तुम मेरा भी राशन बाजार से लेती आना। ठीक है बबली बहन, मैं तुम्हारा भी राशन लेती आऊंगी। आखिर सुख दुख में पड़ोसी काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा। बबली कबूतरी अपने सामान की लिस्ट टूनी चिड़िया को पकड़ा देती है। फिर टूनी चिड़िया बाजार चली जाती है। थोड़ी देर बाद टूनी चिड़िया जब बाजार से लौटती है, ये लो बबली कबूतरी, मैंने तुम्हारा राशन ला दिया है और कोई काम हो तो मुझे बता देना। उसके बाद टूनी चिड़िया अपने घर चली जाती है। इस तरह कई दिन गुजर गए। अब बबली कबूतरी अपनी बीमारी का बहाना बनाकर टूनी चिड़िया से अपने घर का सारा काम करवाने लगी और खुद आराम से बैठकर झूला झूलती। रोज रोज टूनी चिड़िया को बबली कबूतरी के घर का काम करते देखकर एक दिन सुंदरी कौवी बबली कबूतरी के घर आती है और उसे झूला झूलते देखकर उससे कहती है, अरे बबली कबूतरी, मैंने तो सुना था तेरी तबीयत खराब है और तू है कि यहाँ आराम से झूला झूल रही है। सुंदरी कौवी, तुझे एक राज की बात बताऊं? मैंने बीमारी का बहाना टूनी चिड़िया से काम करवाने के लिए बनाया है। तू मेरे राज को राज ही रखना, टूनी चिड़िया को मत बता देना। अरे नहीं बबली कबूतरी, तुम निश्चिंत रहो, मैं किसी को तुम्हारा राज नहीं बताऊंगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, घर पर बहुत सारे काम पड़े हैं। इतना कहकर सुंदरी कौवी वहाँ से चली जाती है। एक दिन सुंदरी कौवी अपने घर के बाहर एक डाल पर बैठी थी। उस समय टुनटुनी चिड़िया अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी। सुंदरी कौवी टुनटुनी को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है, टुनटुनी, तू बहुत प्यारी बच्ची है, तू मेरा एक काम करेगी? क्या काम है आंटी? क्या बताऊं बेटा, मेरे पैरों में दर्द रहता है। ऐसा कर, तू रोज आकर मेरे पौधों में पानी दे दिया कर और साथ साथ घर के काम में भी हाथ बटा दिया कर। ठीक है आंटी, मैं अभी पौधों को पानी दे देती हूँ। सुंदरी कौवी बबली कबूतरी की देखा देखी अपने घर का सारा काम टुनटुनी चिड़िया से करवाने लगती है। टूनी और टुनटुनी चिड़िया पड़ोसियों के काम करते करते थक जाती थी। एक शाम टुनटुनी चिड़िया अपनी मम्मी पापा के साथ बैठी थी। उस समय वो बहुत उदास थी। उसे उदास देखकर उसका पिता टुन्नू चिड़ा उससे पूछता है, क्या बात है टुनटुनी चिड़िया, तुम आज इतनी उदास क्यों हो? तुम्हारी माँ ने तुम्हें डांटा है क्या? नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या बात है, मुझे बताओ। वो पापा, हमारे पड़ोसी पक्षी हमारी अच्छाइयों का फायदा उठाते हैं और अपने सारे काम हम लोगों से करवाते हैं। हाँ जी, टुनटुनी चिड़िया बिल्कुल सही कह रही है। मैं भी तंग आ गई हूँ पड़ोसी पक्षियों का काम करते करते। मेरा मन करता है हम कहीं और जाकर अपना आशियाना बना लें। ठीक है टूनी चिड़िया, हम सब कहीं और चलकर अपना नया आशियाना ढूंढेंगे। फिर सब खा पी कर सो जाते हैं। अगले दिन टुन्नू चिड़ा अपने परिवार के साथ नई आशियाने की तलाश में जाता है, लेकिन उन्हें घोंसला बनाने के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं मिलती। तब टुन्नू चिड़ा टूनी चिड़िया से कहता है, चलो मैं तुम दोनों को अपने बादल दोस्त के पास लेकर चलता हूँ। अगर वो थोड़ी जगह हमें दे देगा तो हम लोग बादलों में ही घर बनाकर रहेंगे। फिर टुन्नू चिड़ा सबको लेकर अपने दोस्त बादल के घर जाता है और बादल को अपनी समस्या बताता है। टुन्नू चिड़ा को दोस्त बादल उन्हें अपने साथ रखने के लिए तैयार हो जाता है। फिर टूनी चिड़िया अपने परिवार के साथ बादलों में घर बनाकर खुशी खुशी रहने लगती है।